नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात करेंगे भारत चीन एलएसी पर जो तनाव जारी है दोनों देशों के बीच, और एक बड़ा दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? भारत और चीन में जंग हो सकती है, क्योंकि चीन की सेना पिछले 33 सालों में सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई चीनी सेना ने जंग की तैयारी कर ली है। दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि चीनी सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया। यह चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है। उसने कहा है कि चीनी सेना के सूत्रों ने बताया है कि इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का यह स्तर 1987 में हुआ था, और उस समय सुंदरोंगचू घाटी में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं इस पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, रिटायर्ड वाइस आर्मी चीफ रह चुके हैं। मेरे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह, रिटायर्ड हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा धारचूला बॉर्डर पर हैं और लद्दाख से लगातार पिछले 2 हफ्तों से हमें हर अपडेट से और सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं आसिफ सुहाफ। आसिफ, आपके पास आऊं उससे पहले जनरल काद्यान, ये जो चीनी अखबार है इसको कितना गंभीरता से लिया जाए? वो वॉर मॉन्गरिंग करता दिख रहा है कि सेकंड टॉप अलर्ट पर चीनी सेना को रख दिया गया है 1987 का भी, और आप उससे वाकिफ हैं तब क्या हुआ था। इस दावे को कितना गंभीरता से लिया जाए? ये चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा हो सकता है संदीप, पहला भी ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है। भारत ने चीन की उस कोशिश को नाकामयाब किया, भारत की सेना ने, जहां वो हमें दौलत बेग गोल्डी और देवतांग प्लेटो में एक्सेस डिनाई करना चाहते थे। तो चीन बौखलाया जरूर हुआ है, लेकिन भारत तो लड़ाई चाहता नहीं। अगर लड़ाई चीन चाहता है तो भारत भी इसके लिए तैयार होगा। मुझे नहीं लगता कि चीन अगर समझबूझ जरा से भी काम करता है तो लड़ाई करने की कोशिश करेगा। ये तनाव विंटर में बना रहेगा, और भारत की सेना का अनुभव और उनकी सक्षमता और उनकी तैयारी विंटर वहां गुजारने में पूरी है। ये दिक्कत चीन को आएगी। तो चीन को समझना है कि अभी जो मिलिट्री लेवल की बातचीत होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट के बाद, क्या वो उसमें भारत की बात मानता है? अगर इस बार कोई समझौता होता है तो भारत को इंसिस्ट करना चाहिए कि नक्शा बनाया जाए और एलएसी को ग्राउंड पर मार्क किया जाए, ताकि आगे से ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे जुड़ी 2-3 बहुत अहम खबरें मैं दर्शकों को बताने वाला हूं, आप समझाएंगे जनरल काद्यान। लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार, ये साउथ चाइना पोस्ट नाम का जो ये अखबार है, हम सरकारी पिट्ठू, चीन के सरकारी पिट्ठू की लगातार बात करते आए, ग्लोबल टाइम्स, उसे हम गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन इस अखबार के इस दावे को कितनी गंभीरता से लिया जाए? या ये महज प्रोपेगेंडा वॉर है, ये पोस्चरिंग है, ये बातचीत से पहले एस्केलेट करने की कोशिश? क्योंकि हम एडवांटेज पर हैं। दक्षिणी पैंगोंग त्सो में ऊंचाइयां हमारे पास हैं, और नॉर्थ पैंगोंग त्सो में भी जो तकरार चल रहा है फिंगर 3 फिंगर 4 पर, वहां भी हमने ऊंचाइयां पकड़ ली है। देखिए संदीप, बात ऐसी है, हम अभी तक बातें करते रहे हैं आपके चैनल और चैनल पर भी ग्लोबल टाइम्स की, और ग्लोबल टाइम्स तो हमें मालूम है जो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है। जो कुछ वो बताना चाहती है और दुनिया को, अपने देश में नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी में वहां पर चीन में अभी भी ज्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये बाहर के मुल्कों के लिए, बाहर के लोगों के लिए जो अपना संदेश देना चाहती है, इसीलिए आपने देखा है जो इसके कितने बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट व्यूज होते हैं, और बिल्कुल गवर्नमेंट को जैसे दूसरे देश को दबाने के लिए, और कितने काफी हद तक एब्यूजिव भी हो जाते हैं। अब अगर देखें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये इशू होता है हांगकांग से। देखिए इसका क्रेडिबिलिटी मैं कहूंगा संदीप ग्लोबल टाइम्स से कहीं ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इसने तो ऐसी भी रिपोर्ट्स कैरी की हैं संदीप की जो वुहान वायरस था वो कहां से निकला है, और चाइना की इसमें क्या कल्पेबिलिटी है, चाइना की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना, मतलब गंभीरता से लेना चाहिए।
जो ये एस्केलेशन है देखिए, दूसरे आपने स्तर दुश्मन को तो पर हमेशा आपका गंभीरता से रेडीनेस लेना लेवल है, 1987 का भी जिक्र किया गया है। जी जी। तो मैं कहूंगा, देखिए जैसे मैंने कहा, दुश्मन को तो हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स भी कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, मैं बिल्कुल गंभीरता से लेना है। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जो ऑल आउट फुल फ्लेजेड वॉर के लिए मेरे विचार से चीन तैयार नहीं है। चीन चाहता है बिना जंग के हमारे साथ अपनी वो फतह पाले, अपनी वो विजय पाले। इसीलिए ये भी जो ग्लोबल टाइम्स में हो रहा है और जगह भी हो रहा है, ये सब उसका ये साइकोलॉजिकल वॉर ऑपरेशंस का एक अंग है। परंतु उसके साथ साथ ये भी है, जो शी जिनपिंग की वहां पर अपने देश में काफी उसके विरुद्ध ऑपोजिशन आया है और लोग सवाल पूछने लगे हैं, जो काफी बहुत से लोग कह रहे हैं वहां पदों से पर। मुद्दा भटकाने के लिए, लोकल डिसेंट जो है, नाराजगी है, उससे ध्यान बांटने के लिए यहां पर एस्केलेशन किया जा रहा है, तनाव बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और उसको एकदम ठंडा करने के लिए, अपने अपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए, शी जिनपिंग कुड एंगेज इन अ शॉर्ट लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड स्पेस में। तो इसीलिए मैं समझता हूं ऑल आउट वॉर नहीं होने के आसार कम है, पर लद्दाख में कहीं पर गलवान या गलवान प्लस प्लस हो जाए, मतलब पूरा ही उसको वो एक्टिवेट कर दें वहां से। और वहां से भी देखिए खुराफात कैसे करता है चीन। उसकी एक और बड़ी खबर क्या आ रही है कि चीन की जो फौज है एलएसी पर अब वो गाने चला रही है, पंजाबी में गाने चलाए जा रहे हैं और हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में वहां पर भाषणबाजी की जा रही है। भारतीय सेना का मनोबल कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में वहां पर बयान दिए जा रहे हैं चीनी तरफ से। और देखिए दिलचस्प भी है, हास्यास्पद भी है, वहां पर हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए पंजाबी में गाने गाए जा रहे हैं। भारतीय फौज का इस पर रिएक्शन क्या है? आसिफ, आपकी कुछ सूत्रों से बात हुई? जी बिल्कुल संदीप, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये चाइना की टैक्टिक्स और जो उनकी रणनीति है उसका पूरा हिस्सा यहाँ पर है। देखिए संदीप, आपको समझना होगा कि चीन जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिंगर 4 के इलाके में आकर बैठ गया था और गलवान में जो वहां पर हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद चीन को लगता था कहीं ना कहीं वो जो है मजबूत स्थिति में इस पूरे इलाके में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में है। लेकिन जिस प्रकार से 29 और 30 को भारतीय सेना ने चीन की इस पीएलए का पूरा पासा पलट कर रख दिया, उसके बाद से चीनी सैनिक लगातार छटपटाहट में है। और यही कारण है कि हमने देखा कि 29-30 के बाद कई बार, लगभग 4 बार यहां पर चीन की तरफ से गोलियां भी चलाई गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, खासतौर पर दक्षिणी पैंगोंग और नॉर्दर्न पैंगोंग के इलाके में। कई बार उन्होंने कोशिश की कि वो मुखपरी तो कई बार गुरुन हिल या दूसरे जो ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप है उसकी जैसी ऊंचाई वो पकड़ लेंगे, लेकिन हमेशा वो वहां पर नाकाम हुए। और अब देखिए कि चीन किस तरह से दूसरी साजिशें जो है वो सामने ला रहा है। एक तरफ संदीप ये लोग जिस प्रकार से वॉर मॉन्गरिंग करते हुए बता रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार है, डिफेंस पूरा है, ये सब हमने कर दिया है, हमारी सेना तैयार है, वॉर हमारी सेना को ये बताने की कोशिश की जा रही है, अरे ठंड होने वाली है, आप फंसोगे, ठंड में यहां पर बैठे रहना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं चीन के सैनिक जो खुद ठंड से डरते हैं, हमारे सैनिकों को बता रहे हैं नहीं, अरे सर्दियां बहुत होंगी, कहां फंस रहे हो आप। इस तरह की बातें हो रही हैं, ये चाल चली जा रही है। यही संदीप मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से अब ये दूसरी, क्योंकि चीन को पता चल गया है, चीनी सेना को पता चल गया है कि इस इलाके में उनकी स्थिति अब काफी कमजोर हो गई है। उन्हें पता है कि अगर सर्दियों के मौसम में वो इस इलाके में तैनात रहेंगे तो भारतीय सेना से भिड़ने की बात तो दूर है, उन्हें मौसम, खतरनाक मौसम, जो दुर्गम परिस्थिति यहां पर हो जाएगी सर्दियों में, उन्हें उसकी वजह से भी काफी कैजुअलिटीज उठानी पड़ेगी और इस बात को लेकर अभी से डरे हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना के आला अधिकारियों का मानना है कि ये
जो सारी टैक्टिक्स है वो अब चीन अपना रहा है, क्योंकि उसे ऑफेंसिव में हर जगह पर भारतीय सेना की तरफ से मात मिली। अब वो इस तरह की टैक्टिक्स करके ये कोशिश कर रहा है कि कहीं जो उनके दिल में जिस तरह का दबाव उनके दिल में है सर्दियों में इस इलाके में रहने के, तो वो दबाव भारतीय सेना के दिलों में भी पैदा करे। इसके चलते ये स्पीचेस दिए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, उससे एक और यही काम, मैं समझ गया, जनरल एसवीपी सिंह, यही काम 1962 में भी चीन ने किया था, तब वो गाने बजाता था। अब जो ये कोशिश है, और इस कोशिश को आप किस तरह से देखेंगे? ये 62 की बातें पुरानी हो गई ना, अब ये वही 62 को दोहराने की कोशिश कर रहा है क्या? देखो, ऐसे है कि अभी चीन का जो कॉन्सेप्ट है 3W कॉन्सेप्ट, 3W कॉन्सेप्ट, पीपल्स वॉर, लीगल वॉर एंड इंफॉर्मेशन वॉर। और इस सब के लिए प्रोपागेंडा, साइबर बहुत महत्वपूर्ण मतलब रखता है दोनों साइड में, और ये चीन इसमें काफी माहिर है। 1962 में हमारी गुरखा राइफल्स की बटालियन थी, उन्होंने उनको काफी भड़काया, पर उन्होंने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया था और उनके मुंह चुप करा दिए थे इसी लद्दाख के इलाके में। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चलेगी चीन की, क्योंकि हमारी फौज की जो लीडरशिप है इसको हमने पूरा ध्यान में रखा हुआ है, और हमारे जो जवान हैं इस चीज को, उनकी पैट्रियोटिज्म इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल नहीं इस दायरे में फंसेंगे। बल्कि मैं यह समझता हूं लाइट हार्टेड कि जो पंजाबी गाने बजा रहे हैं, ऐसा ना हो कि चीन के पीएलए लड़ाई के मैदान में कहीं भगड़ा ना करने लग जाए, क्योंकि पंजाबी गाने चल रहे हैं। पर सही कह रहे हैं, ज्यादा पंजाबी गाने सिखाएंगे तो भंगड़ा भी करा देंगे। लेकिन देखिए, इसमें एक गंभीर पहलू भी है जनरल कादयान। देखिए, गाने बजाने तो वो करते रहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुद्ध हिंदी में जो वो बात करते हैं, मैं यहां पर 2005 में आपको ले जाना चाहूंगा। मैं चीन गया था, लगभग 1.5 महीने में वहां पर था, और मैंने एक सीरीज ऑफ स्टोरीज की थी, और उसमें मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ, उस वक्त, मैं 2005 की बात कर रहा हूं सर, 15 साल पहले, 10,000 सैनिक, मुझे दावा किया जा रहा था, वहां प्रोपेगेंडा बहुत होता है, वहां पर अंग्रेजी तो समझते ही नहीं, हमेशा एक ट्रांसलेटर मेरे साथ चलता था, तो जिससे मिलवाना चाहते थे उसी से मिलवा रहे थे। पर मुझे ये बताया गया वहां पर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो इंस्टीट्यूट्स थे, कि उस वक्त 2005 में 10,000 चीनी सैनिक हमसे भी बेहतर हिंदी बोल सकते हैं। तो जो ये हिंदी बोलने का है, इसका आप मायने समझाइए। देखिए, जब एम्बुश होता है, चट्टान के पीछे फौजें लगी हुई हैं, आमने सामने तनातनी है, कोई दूसरा हिंदी बोलकर, हमारे जैसी ही हिंदी बोले, हमारी ही बोली बोलकर, अरे आजा आजा आजा, अरे ये रास्ता क्लियर हो गया, तो एम्बुश भी आसान हो जाता है। हमें चीन की ये चाल भी समझनी पड़ेगी। संदीप, हर सेना, हर देश की ये कोशिश होती है, ये प्राथमिकता होती है कि बगैर गोली फायर किए विजय प्राप्त की जाए प्रतिद्वंदी पर। 2005 में शायद वो आपको ये दर्शाना चाहते थे कि चीन भारत के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। उन दिनों ये तनाव के बादल नहीं मंडरा रहे थे, लेकिन आज के दिन अगर वो हिंदी का इस्तेमाल करके या पंजाबी का इस्तेमाल करके हमारे ट्रूप्स को, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1962 में ऐसा ही होता था। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है कि वो हमारे लोगों को समझाएगा कि आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका देश आपकी जान खतरे में, फिजूल में लगा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से भी हम लोग जानते हैं और इसके काउंटर मेजर लिए जाते हैं और लिए गए होंगे। तो ये ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चीन अपना जो गाने बजाता है वो बजाता रहे, लेकिन विंटर में मैं फिर कहता हूं कि हम तो 36 साल से सियाचिन पर बैठे हुए हैं, तो हमारी सक्षमता, हमारी तैयारी, हमारी मजबूती उन पहाड़ियों पर, चाइना कुछ भी कहे, विंटर गुजारने की चाइना से कहीं ज्यादा है। नहीं, उसमें मुझे कतई कोई डाउट नहीं है जनरल कादयान। मेरा सवाल यह था, देखिए, हमें दुश्मन की स्ट्रैटेजी, एम्बेसडर सज्जनहार, दुश्मन की स्ट्रैटेजी भी हमेशा समझनी चाहिए कि तैयारी कितनी लंबी है। 2005 में तो हम मुंबई को शंघाई बनाने वाले थे, और भारत चीन की दोस्ती नए आयाम खींचने की कोशिश की जा रही थी, पर तब भी वो तैयारी कर रहा था। वो दोस्ती के लिए हिंदी नहीं सिखा रहा था अपने ट्रूप्स को, वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी कर रहा है।
यह चीज भी हमें समझनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यू सी, अगर आप किसी दूसरे की जबान जानते हैं तो आप उसके दिमाग में जा सकते हैं और आपको समझने का प्रयास कर सकते हैं जो उसकी सोच कैसे चलती है, वो कैसे सोचता है। तो इस हिसाब से तो मैं कहूंगा, जो चाहे वो चीन हो चाहे वो रूस हो, रूस तो हमारा बड़ा अच्छा मित्र रहा है और है अभी भी और आगे भी चलता है, परंतु चीन के साथ ऊपर नीचे हमारे रिश्ते हुए हैं और अभी हम देख रहे हैं जो कितने, परंतु चीन ने इन्वेस्ट बहुत किया है भारत को समझने में, भारत की जबान, भारत का कल्चर, भारत का जो भी है सोचने का तरीका है, स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझने में काफी उसने इन्वेस्ट किया है। मैं ये कहूंगा जो हमारी तरफ से ये वाला इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होना चाहिए हर लेवल पर। मैं केवल वो नहीं कह रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का या डिफेंस मिनिस्ट्री या औरों का, हम अपना करते हैं। हमारे देखिए बहुत सारे हैं जो कि जानते हैं, मैंडरिन जानते हैं, जो भी वहां पर देखिए अभी तक हम, संदीप आप भी जानते हैं, बातचीत जब करते हैं तो ग्लोबल टाइम्स इज आवर ओनली विंडो टू चाइना, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी में लिखता है, परंतु जो और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं वो इसमें नहीं लिखी जाती है अंग्रेजी में, वो लिखी जाती है मैंडरिन में। अगर हमको समझना है जो अपने लोगों को क्या कर रहे हैं तो हमें उनके जो अखबार हैं उनको आपको ट्रांसलेट करना चाहिए। मुझे मालूम है जब मैं गया था शुरू में 1980 में, हम गए थे मॉस्को में, हमारी लैंग्वेज ट्रेनिंग, हमारा सुबह का समय 4 घंटे होता था, वहां पर प्रावदा, इज़वेस्तिया, तास वगैरह उनके आप ट्रांसलेट करिए जो भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, वहां के लोकल रीजनल अखबार चैनल्स क्या कह रहे हैं उसकी समझ हमें होनी चाहिए, ये भी तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर पर तो हमने अपना आधारभूत ढांचा मजबूत करने की पूरी कोशिश की है और उसी के चलते ये तनाव भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।